आवाज आ रही है? जी दादा, आ रही है बात। मन्नाथो श्री जगन्नाथो मद्गुरु श्री जगद्गुरु मदात्मा सर्वभूतात्मा तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। परम दयाल श्री ठाकुर परम राज्य जगजननी श्री बड़ी माँ परम पूज्यचार्य देव श्री बौड़दा वर्तमाचार्य श्री आचार्य देव के चरणों में कोटि नमन। समस्त ठाकुर परिवार के चरणों में कोटि नमन। ऑनलाइन सत्संग में जुड़े हुए हमारे सभी आदरणीय ऋत्विक देवगण, अदरजुगण, याजकगण, विज्ञजन, शुद्धिजन एवं भक्तिमती मेरी पूज्य माताओं, सबों को मेरा यथायोग जय गुरु। आज मेरा सौभाग्य है कि दरभंगा से जुड़े ऑनलाइन सत्संग में जुड़ने के लिए मेरा सौभाग्य है। मैं अपने आप को बहुत सौभाग्यशाली समझता हूँ और मुझे इष्ट प्रसंग के लिए का आदेश हुआ है। अभी हम सभी जाने कि अवतारवाद का प्रयोजन क्या है, क्यों युग युग में पुरुषोत्तम को आना पड़ता है। क्योंकि रामायण से पूर्ण रूप राम से ही आए हैं, मनुष्य रूप में राम से ही आए हैं, तो उनका कुछ उद्देश्य होता है। जब जब होई धर्म की हानि, बाढ़े असुर अधम अभिमानी, तब तब प्रभु धरे मनुष्य शरीरा, हरे सज्जन साध सज्जन पीड़ा। यह उद्देश्य था त्रेता में। द्वापर में था परित्राय च साधुनाम विनाशाय च दुष्कृताम संभवामि युगे युगे। आज उसी कड़ी में हमारे दयाल ठाकुर आए, कल की रूप में, कली के शेष में, कली के चरम प्रकाश बनकर ठाकुर आए। क्योंकि उन सारे लोगों अवतारवादों का जब हम देखते हैं इतिहास, तो कुछ एक था प्रभु राम को आना क्यों पड़ा, विनाशा, वह दुष्टों के संहार के लिए, धर्म की स्थापना। धर्म मतलब जीवन की स्थापना। धर्म का जब जब धर्म की हानि का मतलब हुआ जीवन बचने बढ़ने का रास्ता जब लोग छोड़ देते हैं, मृत्यु पथ की ओर अग्रसर होने लगते हैं, जीवन संकट में पड़ जाता है, तब तब वो मनुष्य के रूप में वही परमपिता जिनको हमारे संत महात्मा अगोचर अजन्मा ये बोलते हैं, वही साकार सगुण रूप में वो प्रकट होते हैं। उनका कुछ उद्देश्य होता है, उनका एक मिशन होता है, और उस मिशन में उस भाग लेना, योगदान देना ही मेरा भक्ति है। प्रभु राम जब आए तो लाखों में हजारों संत महात्मा ऋषि महर्षि थे, लेकिन उनके उद्देश्य, उनका जो उद्देश्य था वह कौन पूरा किया? नल नील अंगद सुग्रीव जामवंत हनुमान, ये सारे लोग उनके कार्य में लगे रहे और वही प्राणों से बढ़कर प्रिय हुए। संत महात्मा उनके प्राणों से बढ़कर प्रिय नहीं। तो उस समय पुल बांधना है, सजन बूटी लाना है, लंका जाना है, यही उनका एक था मिशन। और भगवान कृष्ण जब आए तो वहां भी वही था। जो पांडव कृष्ण के साथ रहे, उनको सारथी रूप में लेकर चले, सभी बचे, और धर्म की स्थापना मतलब जीवन की स्थापना के लिए विनाशाय च दुष्कृता। ठाकुर से जाने कि दुष्कृति वह मारना नहीं है, वहां पर है बचाना, उसके दुष्कर्मों को नष्ट कर देना। जिस तरह से किशोरी मोहन को कर दिए, जिस तरह हेम कवि का ठाकुर कर दिए, ऐसे अभी लाखों लाख लोग जो है उनकी दीक्षा में अनुप्राणित होकर चल कर जो है वह मनुष्य के रूप में मनुष्यत्व को लाभ कर रहे हैं, देवत्व को लाभ कर रहे हैं, ठाकुरत्व को लाभ कर रहे हैं। ठीक आज जो ठाकुर का जो मिशन है वह मैन मेकिंग इज माय। ठाकुर से पूछा था व्हाट इज योर मिशन? ठाकुर बोले मैन मेकिंग इज माय मिशन।
मनुष्य बनाना मेरा उद्देश्य है। मनुष्य मनुष्य कैसे बनेगा? तो पूछा क्या ये मनुष्य नहीं है? तो ठाकुर बोले नहीं, वह सिर्फ मनुष्य का हम लोग आकृति है, मनुष्यत्व तो नहीं है हमारे अंदर में। मनुष्यत्व को ठाकुर बोले ना, नारी नारी से तो ही जन्मे जाति, मनुष्य जाति, देवता जाति और राक्षस जाति। तो मनुष्य बनेंगे तब ना हम देवता बनेंगे। और मेरे अंदर जो भाव है वही मेरे आचरण में, मेरे दर्शन में, और वो अंदर में जो भाव है वही प्रकट होता है। मैं घटना करने जा रहा हूं कि हम लोगों का जीवन है कैसा, मनुष्य का जीवन है कैसा। एक महात्मा साधु महात्मा बहुत पहुंचे हुए थे, वो इसी भिक्षाटन करते हुए राजा के दरबार में पहुंच गए। राजा बहुत खुश हुए। राजा बोले महात्मन क्या भिक्षा में आपको क्या चाहिए? तो देंगे, तो हाँ देंगे। सोच लीजिए, हाँ देंगे, बोलिए क्या चाहिए? हमें मानव मांस चाहिए। का इतनी छोटी सी बात, इसके में कौन सी बड़ी बात है जो मांस आपको नहीं मिलेगा? वो जल्लाद को बुलाया, राजा बुलाया कि जाओ किसी लवारिस व्यक्ति को पकड़ के मार के उसका मांस लाके बाबा को दो। जब वो जाने लगा, जल्लाद का रुको रुको, महात्मा कहते रुको, ये ऐना ले लो। ये ऐना मतलब दर्पण, ये ले लो, जिसको तुम मारोगे उसके आगे लगा देना। उस दर्पण में वही दृश्य, वही चीज दिखलाई पड़े, मनुष्य दिखलाई पड़े, जो सामने खड़ा है वही दिखलाई पड़े, तो उसी का मांस लेके आ जाओ। जल्लाद चला, मिला एक आदमी, हमारे साथ मिला, उसको पकड़ा तो काटने का तैयारी करने लगा। दूसरा कहता रुको रुको रुको, बाबा जो दर्पण दिए हैं पलिशमेंट दो, उसको जांच लो। जांचा गया तो उसमें, उस दर्पण में वह मनुष्य सामने खड़ा नहीं है, उसमें बिच्छू दिखलाई पड़ रहा है। एवं प्रकार पकड़ते गया, और अंत में वह मैं किसी में अजगर, कोई किसी में बाघ को, भालू, सिंह, ये जो है वही दिखलाई, सामने है मनुष्य खड़ा लेकिन दिखलाई पड़ता था दर्पण में वही। जल्लाद वापस आ गया, राजन इस दर्पण के मुताबिक तो एक भी मनुष्य इसमें दिखलाई नहीं पड़ा। अब जो है राजा घबरा गए कि भाई हम तो प्रतिज्ञा कर चुके हैं कि हमको मानव मांस देना है। तो तलवार निकाले और अपने जांग का मांस काटने के तैयार हो गए। महात्मा कहता है राजन जरा रुकिए, इस दर्पण में अपने आप को देखिए। देखा, वो राजा ने देखा तो लगा सामने अजगर है। कहने का तात्पर्य है मेरे अंदर जो भावना अंदर में जो है, जो जन्म जन्मांतर का जो जीन हमारे अंदर में है, वही मेरे व्यवहार में वो एक्टिव हो जाता है। हम लोग कभी कभी कह देते हैं किसी को, अरे कैसा गधा है रे, अरे पत्थर है रे, अरे राक्षस है रे। मतलब वह जीन पहले से उसके अंदर में है, वह एक्टिव हो जाता है, उसके कर्म में दिखलाई पड़ने लगता है, इसलिए उसको हम नामाकरण कर देते हैं। तो मेन मेकिंग इज माय मिशन, मनुष्य बनाना मेरा उद्देश्य है। तो मूल तो उद्देश्य, हम मनुष्य बने कैसे? तो मनुष्य बनने के लिए सत्यानुसंधान जो वो ग्रंथ जो दिया गया है, ठाकुर कहते हैं सत्यानुसंधान में अगर तुम सत बनते हो, तुम्हारे देखा देखी हजार हजार लोग सत बन जाएंगे। अगर तुम असत बनते हो तो तुम्हारी दुर्दशा में संवेदना प्रकाश करने वाला कोई नहीं रहेगा। कारण असत होकर तुमने अपने चतुर्थी को असत बना डाला है। तो सत बनेंगे कैसे हम? सत बनने की प्रक्रिया क्या है? सिर्फ दीक्षा ले लिए, सुबह शाम विनती प्रार्थना कर लिए, 5 मिनट ध्यान कर लिए, नहीं। सत बनने के लिए संग जरूरी है। सत मन नारायण भगवान पुरुषोत्तम ईश्वर, इसलिए सत्संग कहते हैं हम लोग। सत्संग का अर्थ होता है सौ, तो सौ अनुस्वार गो। जब उसका हम संधि विच्छेद करते हैं तो सौ तो हलंत हो जाता है, वह हो जाता है संग। तो अब सत संग, संग मन संगति, बोध करना। इसको जिनका हम संग कर रहे हैं हम उनको बोध करते हैं। तो सामने कौन है? सत नारायण भगवान पुरुषोत्तम ईश्वर वासुदेव हरि पतित पावन, सब एक ही व्यक्ति का नाम है। जब जब धराधाम पर प्रभु लीला करने के लिए आए,
और उस समय जैसा जैसा गुण उनके अंदर में ऋषियों ने देखा वैसा नामकरण कर दिए, वो नामकरण कर दिए। तो सब उन्हीं का नाम प्रभु मन प्रकृष्ट रूप से करके वो होते हैं, इसलिए नाम उनका प्रभु पड़ा। तो सत्संग मतलब नारायण की संगति, वह क्या है? यजन है। मनुष्य बनने का जो मैंने जो आज तक मैंने जो अनुभव किया, मैं वही आपके बीच में रख रहा हूं। तो वह है यजन। यजन है क्या? मैं मेरे भगवान कृष्ण से पूछा ध्यान के बारे में अर्जुन, तो कहते मेरे हंसते स्वरूप को देखोगे, मेरे ही गुणों का चिंतन करोगे, मेरा ही नाम जपोगे, यही यजन में है। वह चक्र में छवि जो है ठाकुर का हम देखते हैं, हम नाम जपते हैं और उनके गुणों का चिंतन करते हैं। ये करते, ये तो वह 5-10 मिनट ध्यान में हम करते हैं, लेकिन वह छवि, प्रभु की छवि 1 मिनट के लिए भी, 1 सेकंड, 1 पल के लिए भी हमारे अंदर से नहीं जाए, उनकी संगति बनी रहे। तो दो घटना हम देखेंगे। एक घटना है प्रभु राम के जीवन में। वह काकभुसुंडी जी को बिना मांगे प्रभु राम सारा चीज दे, सब वर दे दिए, सब वरदान दे दिए, और बोले जो संत महात्मा ऋषि महर्षि देवी देवताओं को जो दुर्लभ है वह परम पद मैंने तुमको दिया। अब काकभुसुंडी जोर जोर से रोने लगा, नहीं प्रभु यह नहीं चाहिए। क्या चाहिए? आज तुम जो मांगोगे मैं तुम्हें दूंगा। वो कहते हैं काकभुसुंडी जी, 1 पल के लिए भी इसी शरीर में आपका दर्शन हुआ था, शरीर है कौवा का, और यह शरीर मेरा बरकरार रहे। सबसे बड़ी चीज मांग रहे हैं, 1 पल के लिए भी आपकी स्मृति मेरे मानस पटल से नहीं जाए। 1 पल के लिए भी आपकी स्मृति मेरे मानस पटल से नहीं जाए, और सदा आपकी लीलाओं को गाते सुनाते रहे। प्रभु यही मुझे वर दीजिए, यही है सत्संग। हर पल हर क्षण मैंने उनसे हम जुड़े रहे। भगवान कृष्ण जब अर्जुन को विराट रूप का दर्शन दिए, और जब वह प्रणाम करता है अर्जुन, तो विजयी भव नहीं बोले, वह बोले अच्युत हो भव, माने 1 पल के लिए भी हमसे अलग नहीं रहना, 1 पल के लिए भी हमसे अलग नहीं रहना, यही है सत्संग। सत्संग हर पल हर क्षण हम उनसे, प्रभु से नाम के द्वारा, चिंतन के द्वारा, उस छवि के द्वारा हम जुड़े रहे उनसे, हम उनसे अलग नहीं रहे, यही है। तो ये जब तक हमारी यह प्रक्रिया नहीं अपनाएंगे, तब तो मनुष्य के बाद हम देवता या ठाकुर तो जागृत नहीं होगा। ठाकुर जी बोले ना, अर्थ मान यश इत्यादि पाने की आशा में मुझे ठाकुर बनाकर भक्त मत बनो, सावधान हो। जब तक ठाकुरत्व जागृत नहीं होगा तब तक तुम्हारा कोई केंद्र भी नहीं, ठाकुर भी नहीं, धोखा देकर धोखे में पड़ो। तो ठाकुरत्व जगाने के लिए उनकी संगति चाहिए, नारायण की संगति चाहिए। इसलिए वह क्यों चाहिए? तो प्रभु जब धराधाम पर आते हैं, जो मैंने कहा, मैंने प्रभु का एक नाम पढ़ा है, वो प्रभु माने क्या हुआ? वो प्रकृष्ट रूप से करके होते हैं। अर्जुन पूछता है प्रभु कृष्ण से, आप इतना क्यों करते हैं? आप लिए करने के लिए कुछ बाकी रह गया क्या? नहीं अर्जुन, मेरे लिए करने के लिए कुछ भी बाकी नहीं है, क्योंकि मैं इसलिए करता हूं कि लोग मुझको देखकर करे, और अगर मैं नो करूं मैं अकर्ता कहलाऊं और संपूर्ण सृष्टि नष्ट भ्रष्ट हो जाए। इसलिए इसलिए वो करके वो होते हैं, इसलिए वो प्रभु हैं। प्रकृष्ट रूप से करके होना, वो प्रभु हैं, उनका प्रभाव है। और उस प्रभाव में जब हम उनसे जुड़ते हैं नाम के द्वारा, योग कर्म सुकौशलम, योग में जुड़ना, जब हम उनसे जुड़ते हैं नाम के द्वारा, चिंतन के द्वारा, जब हम दीक्षा लेते हैं, दीक्षा माना दक्ष होना, दीक्षा का मतलब होता है दक्ष होना, एफिशिएंसी, होल लाइफ, माने हम दक्ष बने। तो उसके लिए वो प्रभु हैं, उनका प्रभाव है। जब उनसे हम जुड़ते हैं तो हमारा स्वभाव बनता है। स्वभाव का मतलब होता है स्वयं करके होना, उसका अंग्रेजी होता है हैबिट। हैबिट के बारे में ठाकुर कहते हैं, उसमें 3 शब्द है। हैबिट तुरंत नहीं होता है,
स्वभाव तुरंत नहीं बनता है। तो स्वभाव तुरंत नहीं बनता, हैबिट तुरंत नहीं होता। ठाकुर बोले हैबिट में 2-3 शब्द है, डू, हैव, ईट। डू मन कर रहे हैं, वैसा कर रहे हैं, करते 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 तब वो हैव मन हो रहे हैं, करते 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 हम हो रहे हैं, और उसके बाद इट मन हो गए, इट मन हो गए, डू हैव इट, हम हो गए वैसा। हम गांजा नहीं पीते, अगर गंजेड़ी के साथ करने लगेंगे तो धीरे धीरे पहले उसका गंध खराब लगेगा, जब उसकी संगति हम करेंगे उसका गंध खराब लगेगा, धुआं खराब लगेगा, धीरे 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 जो है लाइए हम जागुल बना दें, और उसके बाद जो है वैसा हम इट मन हो हम गंजेड़ी हो जाते हैं। ठीक उसी तरह से हम नारायण का जो बात है, जो है प्रभु की जो बात है, जब उनसे जुड़ते हैं उनका स्वभाव जो होता है वह डू हैव इट, तो हम संगति करेंगे, वही यजन वही है। नाम खूब तेजी से जपेंगे और उनके छवि को, प्रभु के छवि को हमेशा माथे में लगा के रखें, हमेशा हृदय में रहेगा, माथे वही अज्ञान चक्र पर प्रभु का छवि रहेगा, हृदय से नाम जप रहे हैं खूब तेजी से। यह करते 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 क्या होगा, वही वह संगत से गुण होते हैं, संगत से गुण जात। इसलिए वह सत्यांशन पाठ जो है सिर्फ पाठ करके रखने के लिए नहीं है, सत्यांशन का एक एक पंक्ति मेरे जीवन में उतरे। हम ऋणी है तुलचंद भट्टाचार्य आगे जो ठाकुर से निवेदन किए, वो सत्यांशन पंक्ति, वो किताब पुस्तक उनको दिए, वो हमारे लिए दी। बोरदा बोले थे ना, जब ठाकुर ने सभी से पूछा सत्यांशन कारजन्य, तो इसके लिए सभी लोग बोले इसके लिए, उसके लिए, उसके लिए। जब दादा बोरदा से पूछा गया बौड़खों का सत्यांशन कारजन्य, तो बोले बाबा हमार जन्य, मेरे लिए। तो सत्यांशन की एक एक पंक्ति मेरे जीवन में प्रस्फुटित हो। हम ऋणी है तुलचंद भट्टाचार्य, हम ऋणी है गोस्वामी तुलसीदास जी का, कि जो क्लिष्ट रामायण जो वाल्मीकि कृत था उसको सरल भाषा में हमारे बीच रख दिए, क्योंकि पाठ करने के लिए 24 घंटा नवाह करने के लिए नहीं, वह एक एक पंक्ति राम के एक एक चीज जो है, चरित्र जो है वह मेरे अंदर आवे, राम मेरे अंदर आवे। हम अर्जुन के ऋणी हैं जो गीता लिया भगवान कृष्ण से, हम ऋणी हैं, वह गीता की एक एक पंक्ति मेरे जीवन में आना चाहिए। ठीक उसी तरह सत्यांश की एक एक पंक्ति मेरे जीवन में आना चाहिए। वह कब आएगा, जब तक ठाकुर नहीं आएंगे तब तक वो पंक्ति सब पढ़ लेंगे, ग्रामोफोन रिकॉर्ड की तरह हम पढ़ लेंगे, बोल देंगे, वह अनुभव नहीं होगा। कबीर कहते हैं अंध सौदर्पण वेद पुराना, दरबी कहा मार्स जाना, जस खर चंदन लाधव भारा, परिमल वास न जानू गवारा। अंधा ने कहा मैंने दर्पण देखा, मैंने वेद पुराण पढ़ लिया, और गूंगा कहा मैंने महारस जाना, नहीं होगा। तो कहते हैं जस खर चंदन लादे भारा, गधे पर जब चंदन ला दिया जाएगा तो वह परिमल वास जो है, खुशबू जो है वो गधा नहीं समझ सके। इसीलिए हम लोग वो जो पाठ, वह ठाकुर जब तो जीवन में नहीं आएंगे, इसलिए ठाकुर बोले तुम मेरा परिचय दोगे, हम तुम्हारे अंदर जीवंत रहना चाहते हैं। तो कैसे, इसके लिए प्रयास करना होगा, उनकी संगति करनी होगी, यजन करना पड़ेगा। यजन छाड़ा याजन, दूध छाड़ा माखन। यजन मेरा ठीक रहेगा, मेरा चरित्र भी धीरे धीरे बदलना शुरू हो जाए, और वह जो है हम उनका परिचय देंगे, वो नहीं भी बोलेंगे, वह मेरा परिचय वो जान जाए, लोग ठाकुर लोग जानेंगे कि ठाकुर का आदमी है। इसीलिए वह संगति, हम जो रोज प्रार्थना करते हैं, क्या प्रार्थना का सार्थकता समझे। वो हुजूर जी महाराज ठाकुर जी के आने से पहले जो प्रार्थना बना दिए, लिख दी, बनाए, उन्हीं के अगुवानी के लिए, उन्हीं के अभ्यर्थना के लिए, वह जो प्रार्थना जो है उसमें है ना, आए भवजल नाव लगाई, हमसे जीवन लिया चढ़ाई, शब्द दृढ़ाया सूरत बताई, करम भरम से लिया बचा। वो आते हैं, वह उनके नाव, वह भवजल, ये संसार जो है जैसा हम करके मनुष्य हो गया है, इस सागर में वह जो है नाव लेकर, वह विधान लेकर आए, हमसे जीवन लिया चढ़ाई, हमसे, हमको कहते जीवन चढ़ाओ। जीवन मतलब वह हमारा ज्ञानेन्द्रियां, कर्मेंद्रियां, ये शरीर सब कुछ लेकर मेरा जीवन है, वो कहते चढ़ जाओ। आज हम प्रार्थना करते हैं, ठाकुर सामने है, छवि के सामने बैठे हैं, मन कहाँ जाता है, बोल रहे हैं, लेकिन ध्यान मन के कभी इधर कभी उधर, कभी कुछ से कुछ मन में आने लगता है, आता है। तो माला तो कर में फिरे, जीप फिरे मुखमाई, और ये तो सुमिरन नहीं, मतलब वो सुमिरन नहीं है।
तो प्रार्थना भी करें, इसलिए प्रयास करना पड़ेगा कि अनवरत हम ठाकुर से जुड़े रहें, नाम के द्वारा, चिंतन के द्वारा हम उनसे जुड़े रहें। इसलिए भगवान कृष्ण से नारद पूछता है कि आप रहते कहाँ हैं? क्या बोल जवाब दिए, नाम बसामी वैकुंठे योगी नाम हृदय चौ मद भक्ता जत्र गायंती तत्र तिष्ठामि नारद। हे नारद, मैं जहां यह जो मेरा भक्त गुणगान करते रहता, नाम जब नाम कर रहा है, चिंतन कर रहा है, मेरे छवि को हृदय में मस्तिष्क बिठाए हुए है, तत्र तिष्ठामि नारद, मैं वहां 24 घंटा, वही यजन है, वही ठाकुर हमारे पास हरदम रहे। ठाकुर ने कहा कि जो मेरा सब कुछ कर देता है, जो मेरा सब कुछ करता है, अगर वह नाम नहीं करता है, वह चिंतन नहीं करता है, न वो मेरे पास है न हम उसके पास हैं। जो हजारों किलोमीटर जो है, वह अगर नाम कर रहा है, चिंतन कर रहा है, तो वह हमारे पास, हम उसके पास। यही भगवान का लीला है। जब हम उनको ग्रहण करते हैं तो वो हमको आलिंगन करते हैं, जब हम उनको आलिंगन करते हैं वो हमको ग्रहण करते हैं। यही भगवान की लीला है। इसीलिए प्रार्थना का एक एक शब्द जो है उसको हम सार्थक करें, अपने जीवन में देखें, उतारें, और स्वतः अनुज्ञा, मैं अपनी जीवन की मैं अनुभूति बता रहा हूँ, बरसों वह मैं स्वतः अनुज्ञा ध्यान के बाद कर बोलते आ रहे थे। एक दिन मन में आया, ये बोल रहे हैं, ये जो मैं अक्रोधी, मैं अमानी, मैं निर्लस, काम लोभ जीत बसी, क्या मेरे जीवन में हुआ? क्या मेरे जीवन में ये आया? क्या इससे बोलने के लिए तो नहीं है, ये तो आचरण में उतारने की चीज है, ये कार्य में परिणत करने का चीज है। तो वह उसी दिन बोध हुआ है ना, मैं अक्रोधी, मैं अमानी, मैं निर्लस, काम लोभ जीत बसी, तब मैं इष्ट प्राण, तब है मैं इष्ट प्राण। इष्ट प्राण बोलने से नहीं, प्रदर्शन से नहीं, दर्शन से, प्रदर्शन से नहीं, दर्शन से मैं इष्ट प्राण। हम नहीं भी बोलेंगे, लोग समझ जाएंगे। ही इज द बेस्ट टीचर हु डज नॉट टीच। ठाकुर बोले कि ही इज द बेस्ट टीचर हु डज नॉट टीच। और सबसे अच्छे शिक्षक वही है जो पढ़ाते ही नहीं है। इसीलिए हमारा प्रयास होना चाहिए, और जाने कि हम लोग जो रोज पर साधु संग महिदेव नित परम गुरु दातार बोलते हैं, हम रोज प्रार्थना सुबह शाम करते हैं कि हाथ का हाथ तू मान कर, हाथ का हाथ तू मान कर, लेकिन हाथ पकड़ने नहीं दिए, हाथ पकड़ने नहीं दिए। वह कुछ देर के लिए हम हाथ पकड़ने देते हैं, वह हाथ नहीं पकड़ने देने का क्या होता है, ये आज जो प्रार्थना हम कर रहे हैं, ये हुजूर जी महाराज जो लिखे हैं, ये प्रभु राम के चरित्र में है, उनकी लीला में है हाथ पकड़ने की बात। वह रामेश्वरम में जब पुल बांधा जा रहा है, सभी बंदर भालू जय श्री राम बोल के पत्थर फेंक रहे हैं, प्रभु राम को हुआ कि मैं कुछ यहाँ शिक्षा दूं, मैं कुछ दूं मनुष्यों के लिए, आने वाले मनुष्य, वर्तमान मनुष्य के लिए और आने वाले मनुष्यों के लिए मैं कुछ दूं, कुछ शिक्षा, कुछ ज्ञान मैं दूं। तो प्रभु राम उठे और पत्थर उठाए समुद्र में फेंक दिए, समुद्र में डूब गया। तो डालते गए, वह समुद्र में डूबता चला गया। जामवंत को बुलाया, जामवंत मेरा नाम लेकर बंदर भालू सारे पत्थर फेंक रहे हैं, वह पत्थर समुद्र में तैर रहा है, मैं स्वयं राम जो पत्थर में डाल रहा हूं समुद्र में, वह डूब क्यों जाता है, वह डूब क्यों जाता है? जामवंत बहुत ज्ञानी गुणी थे, वो कहते हैं प्रभु जिनको आप अपने हाथ से छोड़ दीजिएगा वो डूबेगा नहीं उगेगा। इसीलिए हम रोज प्रार्थना करते हैं सुबह शाम, हाथ का हाथ तुम मानकर, हाथ में तुम मेरा हाथ पकड़े रहो, क्योंकि हम चंचल, बच्चा जो है चंचल होता है। बच्चे को जो मेले में ले जाते हैं, वह जो है बच्चे का हाथ, बच्चा अगर मेरा दौड़ेगा, कभी कहीं दौड़ेगा, कभी दौड़ेगा। इसीलिए वह जब मेरा हाथ पकड़े रहेंगे, संपूर्ण वह गार्जियन जो है, अभिभावक जो है, संपूर्ण मेला दिखला के स्वकुशल वापस घर ले आएगा। ठीक उसी तरह से है ना, तो हम लोग भी जो है संपूर्ण संसार कराते प्रभु हमको वापस ले आएंगे। कहाँ? वापस परम धाम को लेके चले जाएंगे। इसलिए हम सभी का दायित्व है, हम सभी गुरु भाई जो दीक्षा लिए हैं, हम प्रयास करें कि प्रार्थना की एक एक पंक्ति मेरे वह चिरतार्थ हो, सत्यांशन की पंक्ति चिरतार्थ हो, तभी जीवन सार्थक होगा। और उसके चिरतार्थ करने के लिए
ठाकुर को हृदय में बिठाना पड़ेगा, उनको हृदय में लाना पड़ेगा और उनके मुताबिक चलना पड़ेगा। वही यजन, सत्संग मतलब यजन। यजन एक पल के लिए भी हम उनसे अलग नहीं रहें, उनके मुताबिक चलें। अभी दिया गया गाना, भजन सुने बहुत बढ़िया, चरणों की धूल जो मिल जाए। चरण मन चलन, धूल के बराबर भी अगर मेरा चलन हो जाए तो जीवन ही सफल हो जाए। प्रभु यीशु मसीह कहते हैं एक राई के बराबर तुमको अगर विश्वास हो जाए, तुम जो चाहोगे वही होगा। इसीलिए प्रयास करें अनवरत जुड़ने का, उनसे अलग नहीं रहें, यही है। और जाने वही ये जो जुड़ने का जो है रामायण में भी दिया हुआ है, वाल्मीकि राम का संवाद है। प्रभु राम कहते हैं मैं रहूं कहाँ, मैं कहाँ रहूं, धरती पर जगह में दिखलाइए, क्योंकि घर बनाना है, पत्नी है, भाई है। तो वाल्मीकि कहते हैं प्रभु धरती पर वो जगह दिखला दीजिए जहां की आप नहीं हैं, जहां की आप नहीं हैं। तो अब वाल्मीकि कहते हैं आप कहाँ रहिएगा, इनका कान समुद्र के समान आपकी लीला सुनने में, इनकी आंखें चातक के समान। ये संपूर्ण ज्ञान इंद्रिया कर्मेंद्रिया 14 के बारे में बोल रहे हैं वाल्मीकि, जो आप में लगा हुआ है। बसाऊं हृदय सिय लखन समेता, उसी में वाल्मीकि संवाद में भी इष्टवृत्ति का चर्चा है। प्रभु निवेदित भोजन करें, पटभूषण प्रसाद धरें, जो आपको नित्य निवेदन करके भोजन ग्रहण करता है, उनके हृदय में आप वास कीजिए। तो हम प्रयास करें कि एक पल के लिए भी उनकी स्मृति मेरे मानस पटल से नहीं जाए। हम प्रयास करें उनकी लीलाओं को गाते सुनाते रहें और जाने तुलसी सत्संग का क्या प्रभाव होता है। मैं अंत में कहना मैं उदाहरण देना चाहूंगा कि संगति व सत्संग का क्या प्रभाव होता है। तुलसीदास जी भले लोग नहीं थे, वासना भरा पड़ा हुआ था, बोध वही कह लव इज ब्लाइंड, नाव है कि मुर्दा है, सांप है कि रस्सी है, वो पहुंच गए। लेकिन जब रचना धिक्कार दी और वह चित्रकूट के धाम पर आए और प्रभु राम को, त्रेता के राम को हृदय में अंदर में ले आए, वो माथे पर राम राम नहीं लिख लिए, वह क्या कहते हैं चादर नहीं ओढ़ लिए राम राम का, प्रभु राम को, जीवंत दशरथ पुत्र राम को अंदर में ले आए। राम ही देखना, राम ही सुनना, राम ही बोलना, जीवन बदल गया। वह सूरदास जी जो तुलसीदास जी से बहुत आगे थे, वह भी कृष्ण के बाल रूप का दर्शन करते करते भाव में रहते रहते वह भी तर गए। प्रभु जी अवगुण चितना थरे, और वह इसी वही सत्संग ही है। सत्संग अगर है तो यह है यजन, यजन ही सत्संग है, सत्संग ही यजन है। इसलिए संगति यजन है, संगति उनकी संगति, प्रभु की संगति। हम जितना देर जितना रहेंगे उतना हमारे जीवन में प्रभु ठाकुर हमारे अंदर आते चले जाएंगे। और हम लोगों का जो साधना जो है वह श्रृंगी साधना है। वह जो जैसा जपेंगे, जिस तरह संगति होगी, वैसा हम बन जाते हैं। और मेरे नाम, वह जो नाम जो बीज मंत्र मिला है उसमें ऐसा वाइब्रेशन है, वाइब्रेशन हीट एंड लाइट शब्द का वही है। तो वह जाने, उदाहरण ठाकुर भी दिए हैं, रामवंश भी उदाहरण दिए हैं। वह श्रृंगी कीड़ा जो होता है वह नीला कीड़ा होता है, मिट्टी का गोल ऐसा घर बनाता है। दूसरे जाति के लार्वा को, छोटा छोटा अंडा जाति को छोटा सा बच्चा लाके उसके अंदर में डाल देता है, मुंह बंद कर देता है, रात दिन उस पर भन 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 जो है करते रहता है। उस भनभनाहट से, उस वाइब्रेशन से वो दूसरे जाति का कीड़ा वह उसी रंग में बदल जाता है, वैसा ही बोलना वह शुरू कर देता है। और यही है वही बदलना। यजन मतलब सेल्फ मेड, अपने को बनाना, कन्वर्ट करना, ठाकुर में, ईश्वरत्व में, ठाकुरत्व में कन्वर्ट करना। इसीलिए हम सभी प्रयासरत रहें, हम भी प्रयासरत हैं कि ठाकुर से हम जुड़े रहें, एक पल के लिए उनसे अलग नहीं रहें। आप देखेंगे और कोई कामना उनसे नहीं रखें, ठाकुर हमको यह हो जाए, यह हो जाए, यह वह सब कुछ जानते हैं। सृष्टि के सारे जीवों का क्या है, क्या था, क्या है, आगे क्या होगा, मैं जानता हूं अर्जुन। ठीक उसे वह प्रभु वह हैं, वह सब जानते हैं हमको कब क्या चाहिए। इसलिए कामना नहीं रहनी चाहिए। कामना यही होनी चाहिए कि एक पल के लिए उनकी स्मृति मानस पटल से नहीं जाए। कामना यही होनी चाहिए अच्युतो भव, उनसे हम अलग नहीं रहें। इन्हीं शब्दों के साथ हम आप सभी के लिए परमपिता के रात चरणों में प्रार्थना, मंगल कामना की प्रार्थना करता हूँ। जय गुरु।